हेलो एवरीवन, दिस इज़ योर होस्ट अहमद हसीब और आज हम अपनी इस वीडियो में रेडियल ग्रेडियंट्स को डिटेल में डिस्कस करने वाले हैं। तो जैसा हम आपको मालूम है, हमने अपने प्रीवियस वीडियो में लीनियर ग्रेडियंट्स को देखा था। सेम वैसे ही हम अपने पास रेडियल ग्रेडियंट्स को भी अपने पास सीएसएस में इस्तेमाल करते हैं। डिफरेंट तरह के पैटर्न वगैरह अपने स्क्रीन पे बनाने के लिए, डिफरेंट तरह की आप कह लें ग्रेडियंट्स, डिफरेंट तरह की डिज़ाइनिंग करने के लिए हम अपने पास जो है वो रेडियल ग्रेडियंट्स को इस्तेमाल करते हैं। तो सिंटैक्स इसका सिंपल सा है। आपने अपने पास रेडियल ग्रेडियंट का जो फंक्शन है वो यूज़ करना है बैकग्राउंड इमेज में या बैकग्राउंड की प्रॉपर्टी में, और उसमें जो फर्स्ट पैरामीटर आपको जहाँ पे दिया हुआ वो उसका शेप का है। नेक्स्ट आपने उसका साइज डिफाइन करना है और फिर उसकी आपने उसकी पोजीशन डिफाइन करनी है। तो ये तीन वैल्यूज जो है वो आप अपने पास इसके फर्स्ट कोमा से पहले पहले आप ये तीन वैल्यूज इसके लिख देंगे। कह लें कि आप उस फंक्शन का फर्स्ट एज अ फर्स्ट पैरामीटर में आप ये तीनों वैल्यूज दे देंगे। और मज़े की बात यह है कि ये तीनों की तीनों वैल्यू ही ऑप्शनल है, आप ना भी देंगे तब भी आपका ग्रेडियंट जो है वो किसी ना किसी फॉर्म में, किसी ना किसी शेप में और किसी ना किसी पोजीशन में आपको वो स्क्रीन पर शो हो जाएगा। और सेकंड पैरामीटर जो है वो आपका कलर स्टॉप्स हैं, और कलर स्टॉप्स ऑब्वियसली आपको मालूम है ये मैंडेटरी है। सारी बात, आप कलर्स नहीं देंगे तो आपको क्या वो ग्रेडियंट स्क्रीन पे शो करेगा जबकि कोई कलर ही नहीं होगा। कलर्स आपके लिए वो देना ज़रूरी है। और फिर वो कलर्स की कहाँ से किस रेंज तक है, सेम जैसे हमने लीनियर ग्रेडियंट्स में देखा था कि हम 0% से 10% तक हम किसी एक कलर को शो कर रहे हैं, और फिर हम कह लें कि 20% तक सेकंड कलर आ रहा है, 30% तक कोई और कलर आ रहा है। तो ऐसे हम कलर्स की भी हम अपने पास पोजीशंस दे सकते हैं, कहाँ से हमने वो कलर को स्टार्ट करना है और कहाँ तक शो करना है। तो सेम ऐसे हम अपने पास यहाँ पर भी रेडियल ग्रेडियंट्स में भी कलर की पोजीशन दे सकते हैं। तो वन बाय वन हम इसके सिंटैक्स को देख लेते हैं। शेप में हमारे पास आ जाता है द शेप ऑफ द ग्रेडियंट द डिफॉल्ट टू एन एलिप्स। एलिप्स जो है वो बाय डिफॉल्ट इसकी शेप होती है। अगर अब आप कोई शेप डिफाइन नहीं करते तो डिफॉल्ट उसने कोई ना कोई शेप जो है वो एलिप्स है वो रखी होती है। जैसे एलिप्स, जैसे ओवल शेप जो होती है हमारे पास, जैसे कि हमारे पास कह लें कि एग होता है, एग की शेप में हमारे पास कह लें कि वो बाय डिफॉल्ट में शो कर रहा होता है। बट कैन आल्सो बी ए सर्कल, हम इसको राउंड कह लेंगे प्योर सर्कल की फॉर्म में भी हम अपने पास इसको शो कर सकते हैं। द कलर डिफाइंड इन द ग्रेडियंट विल बी डिस्प्लेड इन कंसेंट्रिक लेयर इनसाइड द शेप। और जो भी कलर हम उसमें ग्रेडियंट्स के देंगे वो उस हमारी बताई गई शेप के मुताबिक उन लेयर्स में वो कलर जो है वो शो होने लग जाएंगे। आपके पास ये कॉर्नर पे एक पिक्चर भी शो हो रही है जिसमें ग्रेडियंट रेडियल ग्रेडियंट्स लगा हुआ है। इसमें अगर आप देखें तो ये सर्कल शेप बनाई हुई है। इसमें सर्कल्स में कह लेंगे पहला सर्कल जो है वो रेड कलर का है, रेड से लेकर नेक्स्ट सर्कल जो कह लेंगे ये येलो कलर का है। उसमें जो ग्रेडियंट का जो इफेक्ट है, रेड से येलो की जो ट्रांजिशन है बेसिकली वो हो रही है, उसमें जो इफेक्ट है वो शो कर रहा है। फिर येलो से ग्रीन तक की जो ट्रांजिशन है या जो लाइम कलर है वहाँ पे जो आपके पास उसका इफेक्ट है वो शो हो रहा है। सेम ऐसे ही डिफरेंट डिफरेंट कलर्स के स्टॉप्स बने हुए हैं यहाँ पे। ये रेड का स्टॉप है, ये कह लेंगे येलो का स्टॉप है, और ये कह लें फिर लाइम कलर का स्टॉप, इसका स्काई ब्लू कलर का स्टॉप है, और फिर नेक्स्ट आपके पास कह लें ये कह लें कोई पिंक या कोई लाइट ब्राउन सा कह लें कलर का जो है वो स्टॉप्स है। देखें जब हम इसमें इसकी शेप की बात कर रहे हैं, हमारे पास सर्कल और एलिप्स दो तरह की शेप्स हैं मेन। अब जो सर्कल और एलिप्स की जो शेप है, जब हम किसी भी सर्कल और एलिप्स की बात कर रहे होते हैं तो इसमें हमारे पास कोई ना कोई सेंटर पॉइंट जरूर होता है सर्कल का, या सर्कल है या एलिप्स है तो हमारे पास कोई ना कोई सेंटर पॉइंट होगा जिस सेंटर पॉइंट के हम कह लें कि हम अगेंस्ट, जिस सेंटर पॉइंट के हम के हिसाब से अपने पास वो सर्कल या वो एलिप्स ड्रा कर रहे होंगे। हमारे पास वो अगर तो सर्कल है तो फिर उसका कोई ना कोई रेडियस होगा हमारे पास। क्या हम अपने पास 20 पिक्सल रेडियस पे हम वो सर्कल ड्रा कर रहे हैं, 50 पिक्सल पे ड्रा कर रहे हैं, या हम जो भी हमारा बैकग्राउंड का वो कह लें कि इमेज का साइज़ है, जो भी हमारे पास वो डिव का साइज़ है, उस साइज़ के हिसाब से हम अपने पास जो है वो उसका रेडियस वो ऑटोमेटिकली ले लेता है अगर हम कोई रेडियस उसका डिफाइन नहीं करते। तो सर्कल है तो उसमें रेडियस आ जाएगा, और अगर इलिप्स है तो उसकी वो हाइट और विड्थ आ जाएगी। तो इसको नेक्स्ट हम अपने पास देखते हैं। साइज हमारे पास आ गया था, साइज ऑफ अ ग्रेडियंट शेप। कहता है जी दिस कोरिस्पॉन्ड्स टू द आउटर मोस्ट कंसेंट्रिक शेप वेयर द 100% कलर स्टॉप शुड बी पोजिशनड। साइज वो इसका क्या कह रहा है, साइज बेसिकली ये वही हमारे पास उसका रेडियस का जो बेसिकली वो साइज होता है वो है जो कि हमारे पास आउटर मोस्ट कह लेंगे जो सबसे बाहर वाला कलर है। जो कौन सा वाला है, ये हमारे पास पिंक कलर कह लेंगे, पिंक कलर है। इसकी इस पे वो बेसिकली वो डिपेंड कर रहा होता है। जो आउटर मोस्ट जहाँ तक हमारा वो कलर होता है वहां तक उसका वो रेडियस होता है। और
उसी के हिसाब से हम उसका वो साइज़ इसमें डिफाइन करते हैं। हम अपने पास साइज़ इसका जो भी वैल्यूज़ देंगे वो उस हिसाब से वो उसमें सेट कर लेगा। आगे हम इसका जब आप कोड करेंगे तो मज़ीद आपको इसमें क्लियर हो जाएगा। पोजीशन में हम अपने पास बता सकते हैं कि हमने जो इसका सेंटर पॉइंट है बेसिकली सर्कल का या इलिप्स का, वो हमने कहाँ रखना है। क्या हमने बिल्कुल अपने पास बॉडी के या बॉक्स के उस सेंटर से स्टार्ट करना है, या हमने क्या इस सेंटर पॉइंट का हमने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे रखना है, या सेंटर में रखना है, या बॉटम पे रखना है, या एक्स एक्सिस में कहीं पे भी पहले 20 पिक्सल लेफ्ट साइड से आ जाए, 20 पिक्सल टॉप से आ जाए, हमने कहाँ पे इसका वो सेंटर पॉइंट सेट करना है। तो जहाँ पे भी आपको मालूम है सेंटर पॉइंट हमारा इसमें सेट होगा, वहाँ से फिर सर्कल के वो ग्रेडियंट स्टार्ट होंगे। अगर सेंटर पॉइंट कुछ इस जगह पे आ रहा है तो राउंड में ऐसे सर्कल इसके गिर्द यहाँ से फिर वो स्टार्ट हो रहे होंगे। ये हो गया इसकी पोजीशन। और पोजीशन के बाद नेक्स्ट आता है जी कलर स्टॉप्स। कलर स्टॉप्स आपको मालूम है हम डिफरेंट कलर्स के हम वो उसमें कलर स्टॉप्स दे रहे होते हैं। इन प्रॉपर्टीज को कह लेंगे शेप, साइज, पोजीशन और कलर को वन बाय वन डिटेल में डिस्कस कर लेते हैं। शेप में हमारे पास आपको हो गया आइडिया, एलिप्स और कलर सर्कल की शेप है। साइज में हमारे पास आ जाता है इसका द साइज ऑफ द एंडिंग शेप, जो भी हमारे पास एंडिंग शेप बनती है बेसिकली वो उसका साइज होता है। एंड कैन हैव द फॉलोइंग वैल्यू, उसमें क्या होता है अगर एलिप्स है तो मैंने आपको बताया कि उसकी दो लेंथ्स उसमें आती हैं, उसमें हाइट विड्थ आ जाती है जो कि कह लेंगे हॉरिजॉन्टली और वर्टिकली जो रेडियस को वो कंट्रोल कर रही होती है। और अगर सर्कल है तो वो उसमें एक उसकी लेंथ होगी और वो उसका रेडियस का जो भी साइज हमने रखना होगा वो होगा। और इन इन दोनों के अलावा हम अपने पास कीवर्ड्स भी यूज़ कर सकते हैं, क्लोजेस्ट साइज, फर्देस्ट साइड, क्लोजेस्ट कॉर्नर और फारदेस्ट कॉर्नर। ये हम आगे कोड में करेंगे तो आपको वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। इनकी खैर मैंने आगे एक टेबल भी ऐड किया हुआ जहाँ से आपको थोड़ा क्लियर हो जाए कि ये वैल्यूज क्या काम कैसे काम करती हैं। और इन केस कहता है जी अगर इफ मिसिंग देन इट डिफॉल्ट्स टू द फर्देस्ट साइड। अगर हम कोई इसमें वैल्यू डिफाइन नहीं करते तो वो फर्देस्ट कॉर्नर को वो ले लेता है डिफॉल्ट वैल्यू हमारे पास। क्लोजेस्ट साइड क्या लेते हैं, द ग्रेडियंट एंडिंग शेप मीट्स द साइड ऑफ द बॉक्स क्लोजेस्ट टू इट्स कॉर्नर। क्या कहता है जी जो एंडिंग शेप बेसिकली उसकी होती है वो उसकी मीट करती है कहाँ पे, टू द क्लोजेस्ट मीट द साइड ऑफ द बॉक्स क्लोजेस्ट टू इट्स सेंटर। वो क्या कहता है जब क्लोजेस्ट साइड हम अपने पास सेट कर रहे होते हैं तो जो भी साइड उसके सेंटर पॉइंट से क्लोजेस्ट होगी उसको बेसिकली वो कह लें कि वो सेंटर से लेकर उस क्लोजेस्ट साइड तक वो उसका रेडियस बना लेगा। क्लोजेस्ट कॉर्नर में क्या होगा, उसका सेंटर पॉइंट से जो भी हमारे उस ग्रेडियंट बॉक्स का कॉर्नर हो करीब होगा उसके उस हमारे सर्कल के या इलिप्स के सेंटर में, सेंटर से जो भी कॉर्नर करीब होगा उस कॉर्नर तक वो रेडियस उसका ड्रा कर लेगा। फारदर साइड में जो साइड दूर होगी उससे उसको अपना एज आ वो रेडियस ले लेगा, और फारदर्स कॉर्नर में जो कॉर्नर दूर होगा उसको वो अपना एज आ रेडियस बना लेगा। तो ये बेसिकली ये चार वैल्यूज हैं जो इसकी कह लें कि साइज को डिफाइन कर रही होती हैं। नेक्स्ट हमारे पास इसकी पोजीशन और कलर आ जाता है। पोजीशन में मैंने आपको बता दिया आप एक्स एक्सिस के लॉन्ग हॉरिजॉन्टली वर्टिकली पोजीशन आप अपने पास वो सेट कर सकते हैं उसकी वैल्यूज देकर। और कलर स्टॉप्स में आपको पता है आप कलर डिफाइन करते हैं, आप कलर बाय नेम भी लिख सकते हैं, कलर बाय उसमें हेक्सा या आरजीबी वैल्यूज भी दे सकते हैं। और कलर को आप क्या कलर के साथ आप उनकी पोजीशन भी डिफाइन कर सकते हैं कि रेड कि अगर मैंने रेड कलर यूज़ करना है तो वो रेड कलर मेरे सर्कल में कहाँ से स्टार्ट हो, मेरे उस ग्रेडियंट में कहाँ से स्टार्ट हो और कहाँ तक जाए। और नेक्स्ट कलर पे जो भी मैंने आगे लगा रहा हूँ, जो मैं ग्रीन लगा रहा हूँ, मैं पिंक लगा रहा हूँ, जो भी लगा रहा हूँ, उन सारों की पोजीशन में वन बाय वन अपने पास मैन्युअली डिफाइन कर सकता हूँ। अगर मैं नहीं डिफाइन करता पोजीशंस तो वो इक्वली उन कलर्स को आपके पास ग्रेडियंट में वो डिवाइड कर देता है। तो कलर्स की मैं जैसे इसमें यहाँ पे एग्जांपल दी हुई है, अ कलर एंड अ पोजीशन। जो एग्जांपल का दिया है रेड 100 पिक्सल, तो क्या करेगा रेड को बनाएगा अपने उसके पास रेडियस से पहले 100 पिक्सल जो इसका डिस्टेंस होगा वहां पे उसको रेड का वो उसको उसका रेडियस बना देगा रेड कलर का। और आप इसमें स्टार्टिंग पोजीशन भी दे सकते हैं, जैसे इसमें यहाँ पे बताया हुआ है रेड 100 पिक्सल से 200 पिक्सल तक। तो क्या होगा आपके उस रेडियस से 100 पिक्सल दूर वो रेड कलर स्टार्ट होगा और 200 पिक्सल तक वो उसका जाएगा, और इसके दरमियान में उसका जो भी ट्रांजिशन हो रही होगी उसका वो इफेक्ट वो हमारे पास वो बना रहा होता है। चलें अब हम इसका अपने पास कोड कर लेते हैं ताकि आपको वो ज़्यादा डिटेल में क्लियर हो जाए। कोड में मैंने अपने पास क्या किया हुआ सिंपल सा, ये अपने पास एक डिव एक डिव में मैंने अपने पास कुछ हाइट विड्थ सेट की और बैकग्राउंड कलर वीट रखा हुआ है, जो कि इन केस अगर हमारा ग्रेडियंट जो है वो ब्राउज़र सपोर्ट नहीं करता तो वो ये वीट को एज बैकग्राउंड कलर ले लेगा। आप ये नहीं भी लगाएंगे तो भी कुछ नहीं होगा। तो यहाँ मैंने डिव बनाया हुआ जिसको आईडी साइन की हुई है
ग्रेड 1 की, और ग्रेड 1 में यहाँ पे मैं अपने पास वो बैकग्राउंड इमेज से ग्रेडियंट बनाता हूँ, रेडियल ग्रेडियंट। और यहाँ पे आप कह लें हमारे पास, अगर मैं, जैसे मैंने आपको बताया कि पहला कॉम्बे में जो पहले 3 वैल्यूज थी वो तीनों के तीनों ऑप्शनल हैं, तो मैं जस्ट यहाँ पे रेड, ग्रीन, ब्लू, आप कोई भी कलर देते हैं, मैं जस्ट इतना ही कलर लिख के इसको ही मैं आपको अगर आउटपुट दिखाऊं तो बस ये है। और मैं साइड बाय साइड करके इसको यहाँ पे रख लेता हूँ ताकि आपको आउटपुट भी साथ में इसकी शो हो जाए। इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास वो एज अ रेडियल ग्रेडियंट ड्रा हो गया है। और ये आप देख सकते हैं कि ये इलिप्स फॉर्म में है, थोड़ा सा ओवल शेप में है। तो आप अगर चाहें इसको सर्कल भी कर सकते हैं। तो वन बाय वन सारी प्रॉपर्टीज जो हमने देखी हैं वो इसको इम्प्लीमेंट करते जाते हैं। सबसे पहले हमने शेप देखा था, शेप आती है हमारे पास, शेप में अगर इसके बाय डिफॉल्ट वो इलिप्स है। अगर मैं इसको सर्कल करता हूँ पहले कॉमे में और इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरे पास वो शेप जो है वो मुकम्मल सर्कल फॉर्म में आ गई हुई है अब। और नेक्स्ट मेरे पास क्या है, इसका साइज़ है। मैंने इसका कितना साइज़ डिफाइन करना है। साइज़ में आपको मैंने बताया, इसका साइज़ मैं अपने पास बेसिकली ये रेडियस का साइज़ है, सेंटर पॉइंट से लेकर और जो लास्ट कलर ब्लू कलर है भी यहाँ तक का बेसिकली साइज़ है। ये मैं अगर मैं अपने पास यहाँ पे कर देता हूँ लाइक 100 पिक्सल, इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये सेंटर पॉइंट जो कि मेरा रेड कलर है, रेड कलर से लेकर इस ब्लू कलर के जहाँ से ये स्टार्ट होना स्टार्ट, ये ब्लू कलर शुरू हो गया यहाँ तक का बेसिकली ये 100 पिक्सल का इसका रेडियस बन गया हुआ है। तो ये इसका रेडियस का साइज मैंने यहाँ पे डिफाइन किया। मैं अपनी मर्जी से इसका रेडियस का साइज डिफाइन कर सकता हूँ। मैं इसको कह सकता हूँ मे बी लाइक 50 पिक्सल कर लें, आप 100 पिक्सल कर लें, कोई भी साइज आप इसका यहाँ पे डिफाइन कर सकते हैं। इसके बाद नेक्स्ट हमने इसके पास थर्ड वैल्यू क्या देखी थी अपने पास, सर्कल 20 पिक्सल इसका साइज और इसकी पोजीशन। पोजीशन में आपने देखे हमने अपने पास यहाँ पे ऐड का कीवर्ड यूज किया हुआ। जब भी हमने पोजीशन देनी है तो ऐड का कीवर्ड अपने पास हमने यहाँ पे यूज करना है। ऐड किस पोजीशन पर, मैं कहता हूँ जी 0/0। अगर मैं 0/0 करें तो ये क्या करेगा, इसको मेरा 50 पिक्सल रेडियस का ये सर्कल बनाएगा और इसको 0/0 करेगा। एक्स लेफ्ट से भी 0 और राइट से भी 0, बिल्कुल इसको कॉर्नर पे ला के यहाँ पे इसको अटैच कर देगा। तो मैं अगर इसको रिफ्रेश करता हूँ तो ये देखें मेरा बिल्कुल सर्कल जो है वो, उसका जो सेंटर पॉइंट था बेसिकली, सेंटर पॉइंट की जो पोजीशन थी उसने टॉप लेफ्ट कॉर्नर पे लाके इसको अटैच कर दिया। आप यहाँ पे 0/0 भी लिख सकते हैं, आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट, आप यहाँ पे टॉप लेफ्ट भी लिख सकते हैं, जो कि टॉप लेफ्ट में इसको लगा देगा। आप टॉप सेंटर भी लिख सकते हैं जिससे आपका ये टॉप में और सेंटर में इसको लाके यहाँ पे शो कर देगा। टॉप राइट कर सकते हैं आप, किसी भी इसको पोजीशन पे लाके इसको यहाँ पे शो कर सकते हैं। टॉप राइट कर लें, लेफ्ट सेंटर कर लें, लेफ्ट बॉटम कर लें, बॉटम सेंटर कर लें, बॉटम राइट कर लें, बॉटम लेफ्ट कर लें या राइट सेंटर कर लें। ये सारी पोजीशन आप अपने पास ला के इसको यहाँ पे आप इसको डिफाइन कर सकते हैं। आप किसी भी पोजीशन पे इसको ला के शो कर सकते हैं। आप सेंटर सेंटर कर लें, चाहे सेंटर सेंटर जो कि डिफ़ॉल्ट पोजीशन होती है सेंटर में बिल्कुल ला के शो कर देगा इसको। या आप अपनी मर्जी से पिक्सल से के भी आप अपने पास यहाँ पे शो कर सकते हैं। मैं कहता हूँ लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल हो जाए और टॉप से 20 पिक्सल हो जाए। तो लेफ्ट से 200 पिक्सल, टॉप से 20 पिक्सल, इसका जो सेंटर पॉइंट है ये मैं बेसिकली इसके ये सेंटर पॉइंट की पोजीशन सेट कर रहा हूँ। सेंटर जो इसका जहाँ से इसका रेडियस स्टार्ट हो रहा होता है, तो यहाँ से मैं इसकी पोजीशन सेट कर रहा हूँ। तो यहाँ से ये टॉप से ये 20 पिक्सल नीचे आया और ये इसका सेंटर पॉइंट लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल नीचे आया। तो ये बेसिकली इसकी पोजीशन थी जो हम इसके यहाँ पे पोजीशन सेट करते हैं। और नेक्स्ट हमारे पास इसके वो कलर्स हैं। चलें, ये हो गया हमारे पास इसकी शेप, पोजीशन, तीनों प्रॉपर्टीज हो गई इसकी हमारे पास। और तीनों हमारे पास इसमें आप कलर, अब आप जो मर्जी जितने मर्जी कलर इसमें आप यहाँ पे इसके डिफाइन कर सकते हैं। बाकी क्या रहेगा हमारे पास इसके साइज में, जो मेरे बेसिकली ये जो साइज है इसका, साइज में मेरे पास जो इसकी 4 वैल्यूज है, क्लोजेस्ट साइड और क्लोजेस्ट कॉर्नर, फर्दर साइड एंड फर्दर कॉर्नर, तो उसको देख लेते हैं हम अपने पास। मैंने इसका साइज पहले सेट किया था 50 पिक्सल इसके रेडियस का, लेकिन अब मैं क्या कहता हूँ, इसका साइज जो है ये मेरा जो 200 पिक्सल लेफ्ट से है जो सेंटर पॉइंट, और 20 पिक्सल टॉप से है बेसिकली। अगर अगर यहाँ पे करके सेंटर पॉइंट आ रहा है तो जो सेंटर पॉइंट जो है मेरा यहाँ से लेकर इसका जो साइज है वो यहाँ से स्टार्ट हो, और इसका जो लेफ्ट कॉर्नर है, जो नियरेस्ट कॉर्नर है, इसका नियरेस्ट कॉर्नर कौन सा होगा, ये वाला बनता है, ये वाला बनता है, या बाकी नीचे वाले बनते हैं। तो अगर हम यहाँ से काउंट करना शुरू करें तो इसका ये इसका नियरेस्ट कॉर्नर बनता है।
तो क्या करेगा, अगर मैं इसको कहता हूँ साइज जो इसका है वो क्लोजेस्ट कॉर्नर करता हूँ यहाँ पे, तो क्या करेगा, इसका रेडियस का साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक का जितने भी पिक्सल में डिस्टेंस बनता होगा उतना इसका साइज सेट कर देगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो बेसिकली इसने क्या किया, यहाँ से लेकर यहाँ तक का इसका जो भी साइज था उसने वो यहाँ पे लाके इसका सेट कर दिया हुआ है। और इतना ही साइज, अब ये जो भी साइज बनता है हम अपने पास कह लेंगे, मैं क्या, अगर मुझे एग्जैक्ट साइज मालूम हो जाए इसका साइज यहाँ से लेकर यहाँ तक, और मैं वो साइज यहाँ पे मैनुअली इसका रेडियस का वो मैं साइज यहाँ पे दे दूँ, मे बी ये शायद 100 पिक्सल का बनता हो या 200 पिक्सल का बनता हो, तो तो ये बिल्कुल सेम शेप हमारी पिक्सल्स में भी ला के शो कर रहा है। मैंने लेफ्ट से इसको 200 पिक्सल किया हुआ था ना, इसकी पोजीशन जो है वो लेफ्ट साइड से 200 पिक्सल की हुई थी, तो क्या किया इसने, मैंने यहाँ पे 200 पिक्सल ही इसका साइज दे दिया, तो शेप बिल्कुल एग्जैक्टली सेम आई है। सेम ऐसे जैसे मैंने क्लोजेस्ट कॉर्नर किया है, मैं ऐसे फारदेस्ट कॉर्नर भी कर सकता हूँ। फारदेस्ट कॉर्नर भी कर सकता हूँ, तो इसका इस सेंटर पोजीशन से लेकर फारदेस्ट कॉर्नर कौन सा बनता है, क्या ये वाला कॉर्नर दूर बनता है या सबसे दूर ये कॉर्नर बनता है, तो मेरे ख्याल से ये वाला कॉर्नर सबसे दूर बनता है। तो यहाँ से खींचेगा इसका रेडियस, तो सीधा यहाँ तक ला के इसका ड्रा करेगा, इस रेडियस के हिसाब से फिर सर्कल का वो है ग्रेडियंट ड्रा करेगा। तो मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो फारदेस्ट कॉर्नर यहाँ से लेकर, तो ये वाला कॉर्नर किसने आया था, फारदेस्ट कॉर्नर लिया है, और इसके हिसाब से उसने इसका रेडियस ड्रा किया हुआ है। सेम ऐसे ही मैं अगर इसकी क्लोजेस्ट साइड करता हूँ, जो साइड क्लोज होगी उस साइड से इसका रेडियस ले लेगा, और और फारदेस्ट साइड करूँगा तो जो साइड इसकी सबसे दूर होगी उस साइड को लेके, जो कि मेरा ये वाली होगी फारदेस्ट साइड। और क्लोजेस्ट साइड अगर आप देखें साइड, तो इसकी ये बिल्कुल ये वाली इसकी साइड क्लोजेस्ट साइड होगी। मैं एक बार आके आपको दिखा देता हूँ। क्लोजेस्ट साइड बेसिकली इसकी ये वाली होगी, जो इसके ऊपर का टॉप से कितना ही है, टॉप से ये 20 पिक्सल नीचे आया हुआ, तो ये 20 पिक्सल बेसिकली इसकी क्लोजेस्ट साइड है। इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो यहाँ से इसने इसका रेडियस बिल्कुल छोटा सा रेडियस 20 पिक्सल का इसने ड्रा किया हुआ है यहाँ पे, जिसकी वजह से मेरा ये सर्कल जो ग्रेडियंट है बिल्कुल छोटा सा शो हो रहा है। चलें, ये तो हो गया हमारे इसकी साइजेस हो गए यहाँ पे मेरे पास। अब मैं अगर आपको मज़े की चीज़ बताऊँ, इसमें आप देखें, आप चाहें तो इसके हार्ड हार्ड स्टॉप्स भी बना सकते हैं, जैसे हमने पीछे लीनियर ग्रेडियंट में किया था। हमने इसके ग्रेडियंट्स का जो ट्रांजिशंस का जो इफेक्ट है, रेड से जो ग्रीन में इफेक्ट जा रहा है और ग्रीन से जो ब्लू में जा रहा है, हम इसको ख़त्म कर सकते हैं। बेसिकली हम इसमें कलर तो हमने डिफाइन किए हैं, हम कलर्स की पोजीशंस भी डिफाइन कर सकते हैं। मैं कहता हूँ रेड कलर मेरा 0% से स्टार्ट हो और ये चला जाए मेरा 33% तक, ठीक है, 0 से स्टार्ट हो 33% तक, और ग्रीन मेरा जो है वो 33% से स्टार्ट हो और कह रहे हैं 66% तक चला जाए, ठीक है। जहाँ पे जैसे ही रेड मेरा कलर एंड हुआ है, मैंने साथ ही ग्रीन कलर स्टार्ट कर लिया है, तो इनके बिटवीन कोई भी परसेंटेज कोई भी वैल्यू नहीं रह गई, ये बिल्कुल सात कलर जुड़ गए हैं। साथ जुड़ने की वजह से इनका जो एक कलर से दूसरे कलर में कह लें कि जो ट्रांजिशंस का इफेक्ट था वो अब खत्म हो जाएगा। तो एक कलर से दूसरे कलर में शिफ्ट होने के लिए जो ये सेंटर में ब्लर सा यहाँ कह लें कि जो ट्रांजिशन का इफेक्ट आ रहा था, जो कि डिफरेंट और कलर से हमें यहाँ पे देखने में मिल रहे होते हैं, तो वो इफेक्ट खत्म हो जाएगा इससे। अगर मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो सॉलिड रेड कलर आ गया है और साथ ही आगे सॉलिड ग्रीन कलर के साथ ये मैच हो गया हुआ है। सेम ऐसे ही मैं अपने ब्लू को भी कर सकता हूँ। ब्लू कहाँ से स्टार्ट हो, 66% से अगर मैं इसको स्टार्ट करूँ और कहाँ पर लग जाए 100% एंडिंग तक, इसको मैं करता हूँ, तो इसको रिफ्रेश करता हूँ, तो मेरे पास जो इसका इफेक्ट था वो खत्म हो गया हुआ, ट्रांजिशन इफेक्ट जो था ये सॉलिड कह लेके हार्ड कलर्स मैंने भाई यहाँ पे आगे हार्ड स्टॉप्स मैंने इसके बना लिए हैं। थोड़ा मैं इसका रेडियस बड़ा कर लेता हूँ ताकि आपको ये ज़्यादा अच्छे से क्लियर हो जाए। रेडियस मैं इसका कर लेता हूँ जी 200 पिक्सल का, और पोजीशन इसकी मैं कर लेता हूँ, पोजीशन यही रहने देते हैं, 200 पिक्सल किया तो ये मेरे पास कुछ ऐसे शो हो गया हुआ है। अब मज़े की चीज़ मजीद आपको एक और बताऊँ, यहाँ पे आप चाहते हैं कि जो ब्लू कलर है बेसिकली वो ब्लू कलर एंड तक सारा ना जाए, ये ब्लू कलर जो है वो पूरी स्क्रीन को ना कवर करे, तो मैं क्या क्या करता हूँ, यहाँ पे अपने पास 66% तक ही इसको रखते हैं। 66 से मैं कहता हूँ ये ब्लू कलर मेरा कह लें कि जस्ट 70% तक चला जाए, ठीक है। और 70 के आगे मैं अपने पास एक ट्रांसपेरेंट कलर ऐड कर लेता हूँ, जो कि 0% तक जाएगा। 0% कहाँ होता है, एंडिंग से हो गए स्टार्ट तक इसको ले जाएगा 0%। मैं रिफ्रेश करता हूँ तो मेरा ब्लू कलर थोड़ा सा आया और उसके बाद मेरा ट्रांसपेरेंट कलर आ गया। वो जो ट्रांसपेरेंट कलर बेसिकली वो ट्रांसपेरेंट कलर होने की वजह से मेरा उसमें बैकग्राउंड कलर जो मैंने लगाया हुआ था वो शो होने लग गया है। बैकग्राउंड कलर मैंने यहाँ पे क्या लगाया हुआ था, व्हीट कलर का, तो मेरा वो ये व्हीट कलर बेसिकली यहाँ पे शो हो रहा है इसमें।
अगर मैं व्हीट कलर ख़त्म कर देता हूँ तो ये मेरा वाइट कलर शो हो जाएगा मुझे यहाँ पे। तो ये मेरा कह लेंगे रेडियल ग्रेडियंट्स का कोई कह लेंगे खूबसूरत सा इफेक्ट मुझे यहाँ पे ला के इसने शो कर दिया है। और मज़े की मजीद मैं एक और चीज़ आपको यहाँ पे बताऊँ, आप मल्टीपल, जैसे हम मल्टीपल बैकग्राउंड इमेजेस लगा सकते हैं ना, वैसे हम मल्टीपल ग्रेडियंट्स भी लगा सकते हैं। हम इसको यहाँ पे मैं कोमा लगा के यहाँ पे इसको एक और पेस्ट कर देता हूँ, यहाँ पे एंड पे आके मैं फिर कोमा लगाता हूँ और एक और पेस्ट कर देता हूँ, एंड पे मैं अपना सेमीकोलन लगाता हूँ। मैंने क्या किया बेसिकली, ये सेम इसी रेडियल ग्रेडियंट को कॉपी किया 3 दफ़ा और मैंने यहाँ पे ला के इसको पेस्ट कर दिया है। तो क्या करेगा, इसी सेम पोजीशन पर इसने 2 ग्रेडियंट्स और यहाँ पे ला के इसने लगा दिए हैं। अब उनको सेपरेट करते हैं क्योंकि तीनों की पोजीशन सेम है, इसलिए एक दूसरों के ऊपर वो ओवरलैप कर रहे हैं। तो क्यों ना मैं इसकी पोजीशन छेड़ के देख लेता हूँ। इस वाले को कह देता हूँ एट बॉटम लेफ्ट, इसको मैं रिफ्रेश करता हूँ तो ये मेरा बॉटम लेफ्ट पे आ गया। इस वाले को मैं कह देता हूँ एट राइट सेंटर, तो ये मेरा राइट साइड पे सेंटर में आ गया। तो अब मैं इनके जो है कलर भी चेंज कर लूँ अपने पास। मैं यहाँ पे कलर पिकर में जाके अपने पास कोई भी कलर इनका या मैं यहाँ पे सेट कर लेता हूँ। मे बी इसको कर लेते हैं जी येलो कर लें। इसमें येलो कलर आप सेलेक्ट करके मैं इंसर्ट कर देता हूँ येलो। और इसमें कर लें लाइम कलर कर लें, और बाहर वाला आप कलर चाहे कर लें, आप कोई भी कलर यहाँ पे दे सकते हैं। आप पिंक सेट कर लें, आप कोई भी कलर यहाँ दे सकते हैं। सेम ये वाले कलर भी मैं यहाँ पे इनके छेड़ सकता हूँ। यहाँ पे रेड की जगह मैं कर लेता हूँ ब्राउन, इसको मैं कर लेता हूँ मैजेंटा, इसको मैं कर लेता हूँ। आप कोई भी हैश में भी कलर दे सकते हैं, नॉर्मली वैसे भी कलर दे सकते हैं। तो कलर पिकर में से मैं कहता हूँ जी यहाँ पे चलो स्काई ब्लू कलर कर लेते हैं, कोई ब्लू सा कलर कर लेते हैं। रिफ्रेश किया तो ये मेरे पास इस कलर का ग्रेडेड आ गया है। तो आप ऐसे मल्टीपल ग्रेडेड्स अपने पास स्क्रीन पे ला के आप शो कर सकते हैं। आप चाहें तो इनका जो है वो रेडियस भी कम कर सकते हैं, 100 पिक्सल कर लें इनका रेडियस। राइट साइड से मैंने इसको क्या किया हुआ है, राइट सेंटर किया हुआ है। राइट सेंटर की बजाय मैं यहाँ पे इसको कर सकता हूँ राइट साइड से मैं कह देता हूँ इसको 100 पिक्सल, और बल्कि इसको करते हैं हम अपने पास लेफ्ट साइड से इसको हम कर लेते हैं अपने पास। मेरा टोटल इस जो बॉक्स की विड्थ है बेसिकली वो 600 पिक्सल है, तो मैं इसको 400 पिक्सल कर लेता हूँ। टॉप से मैं कर लेता हूँ इसके 250 पिक्सल। ठीक है, तो ये मेरे पास स्क्रीन पे यहाँ पे कहीं पे आ गया है। आप ऐसे डिफरेंट कलर के आप यहाँ पे ग्रेडियंट्स रेडियल ग्रेडियंट्स बना के आप यहाँ पे डिफरेंट शेप्स बना के आप अपने पास यहाँ पे लगा सकते हैं। मैंने अपने पास कुछ कह लें एग्जांपल्स बना के रखी हुई है पहले से, वो मैं आपको आउटपुट में ला के दिखा देता हूँ कि हम अपने पास इस रेडियल ग्रेडियंट से बेसिकली हम क्या क्या कुछ बना सकते हैं। तो इसको इजी नहीं लेना रेडियल ग्रेडियंट को, या किसी भी ग्रेडियंट को इजी नहीं लेना। ये बेसिकली जो है वो काफ़ी काम के चीज़ें हैं ये। अगर मैं इसको अपने पास स्क्रीन फुल करके रिफ्रेश करता हूँ तो हम देखें ये रेडियल ग्रेडियंट के थ्रू ये पूरी एक आंख बनी हुई है हमारे पास। ये रेडियल ग्रेडियंट से ये डिज़ाइन बना हुआ है, ये रेडियल ग्रेडियंट से डिज़ाइन बना हुआ है। कैसे एक नाइट का व्यू शो किया हुआ है, यहाँ पे चांद चांद बनाया हुआ है, कुछ स्टार्स बनाए हुए हैं। बेसिकली ये सारे रेडियल ग्रेडियंट्स हैं, सर्कल बनाए हुए हैं इनके गिर्द, और ये कुछ शेप बनाई हुई है रेडियल ग्रेडियंट से। तो आप अपने पास रेडियल ग्रेडियंट को इस्तेमाल करके डिफरेंट तरह की ऐसे की शेप्स बना के बड़ी खूबसूरत शेप्स बना सकते हैं और इनको एज अपने पास किसी भी बॉक्स में शो कर सकते हैं, किसी भी एलिमेंट के बैकग्राउंड पे लगा सकते हैं। आप कहीं पे भी इसको, आप जहाँ पे भी इसको शो करना आप अपने पास इसको ला के वो दिखा सकते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। बाकी किसी चीज़ की समझ नहीं आई, कमेंट सेक्शन आपके पास है, आप हमें से वो कमेंट में पूछ सकते हैं। बाकी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।